ठीक है, किस चीज के लिए बोल रही हूँ मैं, आपको एक मॉक अगर आप लोग बेटा सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मॉक अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम आपको हर एक सेक्शन को देना है मॉक सॉल्व करते समय, और सेम स्ट्रैटेजी जब आप लोग जो है अपना मेन पेपर दोगे उस दिन आपको फॉलो करनी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आप सबको पता होगा कि एनएलयू दिल्ली ने जो है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल चुका है और 1 अगस्त 2025 से आपका ए-लेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। 7 दिसंबर 2025 को आप लोगों का ये एग्जाम होने वाला है। सो अब जो है आप लोगों के पास बेटा बिल्कुल भी हम बोल सकते हैं देयर इजंट एनी टाइम टू वेस्ट। ठीक है, आप लोगों को जो है करेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होगी अब इस समय, क्या करेक्ट प्लान होगा, स्टडी प्लान क्या होने वाला है, जिससे कि आप लोग जो है अपना ये एग्जाम क्लियर कर सके और एनएलयू दिल्ली ज्वाइन करने का सपना जो है वो साकार कर सके। आज ये सारी चीजें हम लोग इस एक वीडियो से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम हमारा जो ए-लेट का एग्जाम पैटर्न होता है लेटेस्ट जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें समझे तो आप लोगों के पास बेसिकली बेटा 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेक्शन हो जाएगा, करंट अफेयर्स एंड जर्नल नॉलेज का एक सेक्शन हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग का हमारा एक सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर आप लोगों को जो करना होता है ये आपको करना होता है 120 मिनट में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे, -0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने गलत आंसर किया तो माइनस जो होता है 0.25 स्कोर जो है माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार देखो टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 120 मिनट्स आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चंस करने के लिए। अब ये 150 क्वेश्चंस किस तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं एक बार वो जान लो। इंग्लिश से बेटा आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से आपके पास 70 क्वेश्चंस आते हैं, और वहीं अगर हम लोग जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन देखें तो 30 क्वेश्चंस आपके पास इस पर्टिकुलर सेक्शन से आ रहे हैं। सो इंग्लिश, जीके और एलआर, ठीक है, तीनों के तीनों सेक्शन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर लीगल रीजनिंग की बात करें बच्चों तो यहाँ पे एज सच हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट इन्होंने सेक्शंस तो बनाया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जिन पे बेस्ड हमारे जो होते हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल रीजनिंग में ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है लीगल रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, उस पे बेस्ड कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं जिनसे क्वेश्चंस हमारे जो है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शंस में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वो भी जो है अपना यहाँ पे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, उसे आप लोग कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सेक्शंस के बारे में हमने पता लगा लिया। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश को लेके अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए वोकैबुलरी में, जो कि आप कैसे याद कर सकते हो, अपनी याद कर सकते हो रूट वर्ड्स के थ्रू, सिनोनिम्स के थ्रू, एंटोनिम्स के थ्रू। ठीक है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको बच्चा इंप्रूव करना है तो वो किस में होगा, वही चीज टेंस और इन्फेरेंस बेस्ड होगा। उसके लिए भी अगर आपकी वोकैब बेटा अच्छी हो जाएगी, और इन जनरल अगर आप लोग डेली कुछ ना कुछ रीड करेंगे तो उससे भी आपकी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल जो है इंप्रूव होती रहेगी। ग्रामर में आपके जितने भी ग्रामर बेस्ड रूल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप लोगों ने जो है यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। तो ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन ग्रामर पे ही बेस्ड, क्योंकि जो देखो जो बेसिक रूल होगा ग्रामर का उसी पे बेस्ड कहीं ना कहीं जो है आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन हो जाएगा, एरर डिटेक्शन हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग सेक्शंस में जो होते हैं अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, बट बेसिक सेम रहने वाला है। तो ग्रामर बेस्ड जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, वही चीज है, आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अपना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और एडिटोरियल वगैरह, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी दोनों ही इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग जो है बेटा हमारे अगले सब्जेक्ट के लिए चले जो कि जीके होने वाला है, तो जीके में देखो बेटा आपको पता है जो स्टैटिक जीके होता है उसमें आपके पास क्या क्या आ जाएगा, पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स वगैरह आ गए, ये सारे के सारे आपके जो है पॉलिटी में आ जाते हैं, स्टैटिक जीके में आ जाता है। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। अब इसको आप लोग कवर करेंगे। इसके अलावा आपको क्या कवर करना है, करंट अफेयर्स, तो वो अगेन किससे आ जाएगा, आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स न्यूज़पेपर से आ जाएगा। इसके अलावा आपको क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स है ना, अड्डा 247 की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, उससे आपका पूरा ये पोर्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और रिविजन करना है। ठीक है, जीके को बेटा मास्टर करने का द ओनली वे इज रिविजन। ठीक है, जितना आप रिविजन करेंगे बेटा उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिवीजन आप लोगों को जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में करना है। ठीक है, तभी जाके आप जो है क्लैरिटी रख पाएंगे यहाँ पे।
ओके अब आ जाती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग की। सो लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों को क्या करना है, देखो क्रिटिकल रीजनिंग आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकेंड, इन्फेरेंस बेस्ड हमारे जितने भी एजम्पशंस वगैरह ये सारी चीजें होंगी, इनको ध्यान में रखना है, इन पे बेस्ड प्रिंसिपल्स सीखने हैं और फिर उनको जो है प्रैक्टिस करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सेम हमारा एनालिटिकल रीजनिंग में अगर हमारा आ जाएगा तो सीरीज, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी क्रिटिकल रीजनिंग में ही हमारा जो चीज आता है एक हमारा लीगल रीजनिंग पे बेस्ड कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीजें आप लोगों ने रेडी रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ मेंशन बुक्स हैं जो आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए पास्ट ईयर जो पेपर होते हैं बेटा, ठीक है, एलेट के, एलसेट के, उनको आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। फाइन। अच्छा अब हम अगर देखें टाइम मैनेजमेंट टिप, ठीक है, किस चीज के लिए बोल रही हूँ मैं, आपको एक मॉक अगर आप लोग बेटा सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मॉक अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम आपको हर एक सेक्शन को देना है मॉक सॉल्व करते समय, और सेम स्ट्रैटेजी जब आप लोग जो है अपना मेन पेपर दोगे उस दिन आपको फॉलो करनी है, वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। सो देखो 40 मिनट्स ईच आपको एलोकेट करने हैं रीजनिंग को और अपना जो है इंग्लिश को, ठीक है, और आपका जो जीके होने वाला है वो 20 मिनट्स में आप लोग को कवर करना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपका क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पूरा जो टाइम है वो केवल क्वेश्चंस को जो है आंसर करने में ही आपने जो है यूटिलाइज करना है, ठीक है। जब आप लोग आंसर करते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं शायद जो आपको एकदम से ना आए, तो मेक श्योर बेटा आपने जो है इनफ टाइम जो है बचा रखा है लास्ट में, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सको जो आपको शायद उस समय एकदम से क्लिक ना करें, लेकिन पेपर के एंड में जो है मॉक्स के एंड में जब आप लोग जा रहे हो तब आपको क्लिक कर जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको 120 मिनट पूरे 120 मिनट आपने जो है केवल पेपर या मॉक को सॉल्व करने में ही यूज करना है। 120 में से आप लोग बोल सकते हैं कम से कम 110 मिनट में आपने पेपर सॉल्व करना है। 10 मिनट जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो उनको करने के लिए आपके पास होने चाहिए, एक बार वेरीफाई करने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसके बाद हमारा आ जाता है स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस फर्स्ट एंड रीविजिट व्हेन टाइम परमिट्स, ठीक है। वही चीज है, कभी भी जो है आप लोगों को पूरा जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, उसे छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दो तो आपका बाकी पोर्शन भी छूट जाए, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखनी है। और वही चीज ये कि सब कैसे आएगा आप लोगों के शेड्यूल में, ठीक है, जब आप लोग बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, वीकली करेंगे, ठीक है, 2 to 3 पर वीक, ठीक है, इन लास्ट मंथ, ठीक है। लास्ट मंथ में कम से कम आपको इतने सारे मॉक टेस्ट जो है सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा इसके अलावा अगर आपको बेटा टाइम मैनेजमेंट की मैं बात बताऊं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है अपना स्टडी प्लान रखना है, कितना टाइम किसी एक सब्जेक्ट को देना है, तो देखो अगर आप लोग एक बेसिक आइडिया, देखो ये आपका बेसिक है, ठीक है, आप इससे एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। फाइन। तो मंडे टू फ्राइडे आपको बेटा इंग्लिश को देना है, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है। इसके अलावा जीके को 1 घंटा दोगे, ठीक है, और रीजनिंग को 1 घंटा दोगे, ठीक है। 1-1 घंटा आपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ने हैं और वो सारी चीजें यहाँ पे से ग्रैब करनी है। फाइन। और फिर जो है 30 मिनट में आपने जो है इनके जो है रिविजन या फिर टेस्ट करना है। फाइन। 30 मिनट आप चाहे ईच सब्जेक्ट को दे लो, 30 मिनट्स में आप ये करो, 30 मिनट्स में ये करो, 30 मिनट्स में ये करो, ठीक है। सो इस तरीके से आप 3.5 से हम बोल सकते हैं 4.5 या 5 घंटे में आप लोग जो है डेली आपको जो है डिवोट करने पड़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा हर वीक, ठीक है, सैटरडे को आप लोग क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है। फाइन। और क्या करना है, एनालाइज करना है, उस चीज को एनालाइज करोगे, ठीक है, देखोगे कि हाँ क्या आपका वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंप्रूवमेंट किस तरीके से आ रहा है, वो चीजें आपने एनालाइज करनी है। संडे को क्या होगा, वीकली रिव्यू करना है, ठीक है, और डाउट जो वगैरह जो है वो सारे आपने क्लियर करने हैं यहाँ पे अपने, ठीक है, जो भी डाउट वगैरह आपको होगा, ठीक है, वही चीजें पूरी चीज आपने हफ्ते में जो भी चीजें करी हैं वो आप लोग जो है रिवाइज करोगे, और इसके अलावा टारगेट सेट करोगे अपने लिए नए हफ्ते के लिए, ठीक है। सेट टारगेट फॉर न्यू वीक, ठीक है, न्यू वीक के लिए जो है आप लोगों ने टारगेट सेट करना है। तो इस तरीके से बेटा आपने क्या करना है, पूरे हफ्ते का टारगेट वगैरह आप लोग जो है सेट करके रखोगे, ताकि आप लोग जो है प्रोक्रेस्टिनेशन ना करो, क्योंकि अगर आपने कोई चीज प्लान करके नहीं रखी ना तो आप लोग टालते रहोगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ठीक है। लेकिन आप पहले ही प्री प्लान रखोगे कि हाँ भाई कल मैंने ये पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट डे मैंने ये पढ़ना है, तो वो चीजें जो है आपने पहले ही तैयार करके रखनी है। मेक श्योर आप जिस दिन, सपोज हमने बोला मंडे को आपने जो है एक सेक्शन पढ़ लिया, एक अपने जो है टारगेट कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट डे के जो टारगेट्स होंगे वो आप रात को सोने से पहले फिक्स रखेंगे कि हाँ भाई अब जो है नेक्स्ट डे मैंने इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, जीके में मुझे ये सेक्शन कवर करना है, और मेरा जो है रीजनिंग में मुझे ये सेक्शंस क्लियर करने हैं। तो ये जो है एक रात पहले आप लोग सारे के सारे जो है रेडी रहना, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेटा, आप लोग जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे, फिर
फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ये जो जर्नी होने वाली है आप में उसमें अवॉइड करने हैं, जो चीजें करने हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डूज एंड डोंट्स। तो चीजें आपको करनी है, देखो पहले जो है सिलेबस से ज्यादा जो है बाहर नहीं जाना है, जो सिलेबस है आपका उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। इधर उधर जो है बहुत ज्यादा जो है रिसोर्सेज यूज नहीं करने हैं, एक रिसोर्स पकड़ो, एक सिलेबस पकड़ो, वो सिलेबस अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली, ऐसा नहीं कि बिना मॉक टेस्ट किए आप लोग बैठ रहे हैं, बिना मॉक टेस्ट किए बैठेंगे बेटा तो वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे तो आप जो है उस पैटर्न से जो है फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है, और आपको जो है अपना जो है एक तरीके से लेवल भी पता चल जाएगा। एनालाइज योर मिस्टेक्स, ठीक है, और वही चीज है रिविजन करना है, ठीक है, हर हफ्ते रिविजन करना है, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, डोंट क्या होगा, डोंट रिलाई ओनली ऑन करंट अफेयर्स। जीके में सबसे बड़ी गलती करते हैं, केवल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और इसी के कारण क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन छूट जाता है, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। दोनों को परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। चलो, डोंट इग्नोर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड लॉजिक क्वेश्चंस, ठीक है, तो जो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपने जो है कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फाइन। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट, ठीक है, तो वही चीज डिसिप्लिन है। इस पूरे जर्नी में बेटा ये जो पूरा आपके प्रिपरेशन का पीरियड होने वाला है, इस पे कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा बड़ा हिंड्रेंस होने वाला है वो होगा लैक ऑफ डिसिप्लिन, है ना, इरेगुलरिटी जो होगी, और वही चीज है जिससे आप लोगों को बचना है, ठीक है। स्टडी प्लान वगैरह ये सब चीज तभी काम करेगी बच्चों जब आप लोग डिसिप्लिन रहेंगे अपनी जर्नी में, ठीक है, डिसिप्लिन रहेंगे और सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मन में एक विश्वास रखना है कि यस आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट, ठीक है, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन कोई भी चीज उसमें आए आपको उस चीज को ये इंश्योर करना है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। फाइन। तो डिसिप्लिन से रहना, रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहना, और उसी से जो है बेटा आप ये एग्जाम जो है आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड NLU दिल्ली इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो तो जरूर आपका सपना जो है वो साकार होगा। फाइन बच्चों, अब इसके अलावा देखो मैंने आपको एक करेक्ट जो है मेथड तो बता दिया है, बट एक करेक्ट गाइडेंस का होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो करेक्ट गाइडेंस जो है वही कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को बच्चा आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपका जो है सपना साकार करने में मदद करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे देखेंगे यूजीएन पीजी एंट्रेंसेस में, यहाँ पे लॉ एंट्रेंसेस में आपने जाना है एंड है यू कैन सी, ठीक है, ये जितने भी आपके लॉ एग्जाम्स होने हैं उसके हमारे लेटेस्ट बैच चल रहे हैं। फाइन। और एलेट के लिए बेटा स्पेसिफिकली हमारा लेटेस्ट बैच आया है उमंग बैच, ठीक है। सो इसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और ई बुक्स मिल जाएगी, यानी कि आपको रिसोर्सेज के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे बेटा डू एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। और लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जब आप लोग बच्चों एनरोल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस मेंशन होगा एग्जैक्ट वो आपको पे नहीं करना है, ठीक है। आपको कोड यूज करना है AK लाइव, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम प्राइस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो सारे के सारे जरूर इन बैचेस में जो है एनरोल करवाइए और ये कोड यूज करना नहीं भूलना है AK लाइव। फाइन। इसके अलावा आप लोगों को ये नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग, ठीक है, बैचेस के रिगार्डिंग, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सारी की सारी डाउट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे भी आप लोग जो है बच्चों कॉल कर सकते हैं। फाइन। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद अस माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।